बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो भी आया बर सगीर का कि जहाँ बड़ा दारुल उलूम भी है, बड़ा इदारा भी है, सैकड़ों की तादाद में तालिब इल्म भी मौजूद हैं, वहाँ मसनद हदीस भी है, बैठा हुआ बंदा उसका हुलिया मौलवियों जैसा भी है, उलमा जैसा भी है, जुब्बे कुब्बे उसने पहन रखे हैं, दाढ़ी उसकी सफेद हो गई है, और जब मसनद पर बैठता है तो पढ़ाता हदीस ही है, कहता है काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उस पलीद की जुबान इतनी गंदी है, इतनी गंदी जुबान है, पढ़ाता हदीस है, पढ़ाता तफसीर है, जब जुबान खोलता है तो कहता है अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है। अब आप फर्क देखिएगा, कुजा वो दौर कि कब्र बंद कर दी जाए तो परिंदा इल्म की सूरत में अंदर से बाहर आ रहा है। आप अंदाजा फरमाइए, कुजा ये दौर है, कुजा मसनद हदीस पर बैठने वाला ज़ैद इब्न साबित जैसा बंदा, और कुजा ऐसा गलीज आदमी आ जाए जो मसनद हदीस पर बैठे और बैठकर यहां कहे कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दीवार के पीछे का भी पता नहीं है। फर्क समझ आ रहा है आप अंदाजा फरमाइए, हाल ये हो जाए दारुल उलूम का, मदरसे का, कि यहां सबक देने वाला बंदा ऐसा आ जाए कि मसनद हदीस पर बैठकर कहे कि जितना इल्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है इतना तो ज़ैद अमर के पास भी है, बल्कि जानवरों के पास भी होता है इतना। यानी हया न रह जाए उस जमाने में कि फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मुशाबिहत बयान करनी है तो किसी पाक चीज के साथ बयान की जाए, जानवरों के साथ मिलाकर फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें बयान करने का क्या मकसद। अब ये हाल हो गया बर्रे सगीर का। इस बर्रे सगीर का गिरामी कदर आज़ीम, जिस वक्त कान लगाया जाता था, जिस तरफ लगाया जाता था, कहीं ना कहीं से गुस्ताखी, कहीं ना कहीं से तौहीन, कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार, मिलाद शरीफ सर पर आ गया है। आप अंदाजा कीजिए, ऐसा भी कोई शेखुल हदीस हो सकता है जो मसनद हदीस पर बैठे, लेकिन जब उसका कलम हिले और उसकी जुबान हिले तो उसकी मुंह से ये जुमला निकले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना तो ऐसे ही है जैसे हिंदू किशन कन्हैया का दिन मना रहे होते हैं। अब आप अंदाजा फरमाइए, जब इस दर्जे पर आकर ईमान की जो है वो कसौटी आ जाए और ईमान की आजमाइश आ जाए, हाल ऐसा हो जाए कि मौलवियों जैसा हुलिया रखने वाला और शेखुल हदीस के मनसब पर बैठा बंदा फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हया न करे, अल्लाह तबारक व तआला का हया न करे, अंबिया का हया न करे, औलिया सुलहा का हया न करे, हज़रात सहाबा अहले बैत का हया न करे, तो उस वक्त जो अहले ईमान थे उनके दिल को फिक्र लाहिक हुई। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला अब हमारे ईमान की हिफाजत कैसे करेगा, कैसे पता चलेगा कि हक क्या है और बातिल क्या। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने उस जमाने में मेहरबानी फरमाई बर्रे सगीर पाक हिंद के लोगों पर कि एक बंदा ऐसा जिसका ताल्लुक तो वैसे देखा जाए तो को बहुत बड़े इलाके से नहीं था, बड़ा छोटा सा एक कस्बा था। उस छोटे से कस्बे में बड़ी एक छोटी सी जो है वो इलाका और 2.5 मरले की मस्जिद है, जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने एक नौ मौलूद जाहिर किया। इस नौ मौलूद का भी अजीब मामला था, अगर से इलाका कस्बा इसका छोटा था लेकिन खानदान इसका बहरहाल इतना आला था कि इल्म के मैदान में 100 साल से अपना सिक्का बनवा चुका था। 100 साल से जायद हो चुका इस खानदान को अपने इल्म का लोहा मनवाते हुए। बरादरी देखी जाए तो पठान बरादरी है, पठानों के यानी अफगानी जो है वो इलाका है, पीछे अफगानी नस्ल है, पठानों के साथ, पठान बरादरी के साथ उसका ताल्लुक है। लेकिन बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने उस नौ मौलूद पर फजल ऐसा फरमाया है कि जब वो पढ़ने पर बैठा है तो महज 13 बरस की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इतना कमाल अता फरमाया, इतना कमाल कि 13 बरस की उम्र में वो ऐसा फतवा दे रहा है कि उस जमाने में इतना बड़ा आलिम मुफ्ती इरशाद हुसैन साहिब रामपुरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, रामपुर का इतना बड़ा आलिम कि हिंद का हर बड़ा आलिम उसके सामने सर भी झुकाता है, कलम भी झुकाता है। मुफ्ती इरशाद हुसैन साहिब रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह हिंद के इतने बड़े आलिम थे, जहां आपका फतवा आ जाता था दुनिया आंख बंद कर देती थी। मुफ्ती इरशाद हुसैन साहिब रामपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतवा लिखा, उलमा को दिया गया। जब उलमा ने उस मसले को बड़ा, मुफ्तियाने किराम ने उस दौर के उलमा ने नीचे जब देखा, मसला पढ़ा, मसला पढ़ने के बाद जब नाम देखा, हजरत मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद इरशाद हुसैन साहिब रामपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये फतवा है, तो आंख बंद करके दस्तखत कर दिए कि मुफ्ती साहिब ने लिखा है, गलत कैसे हो सकता है। अच्छा, वही इस्तिफ्ता, वही सवालनामा इस छोटे से कस्बे में भेजा गया। तो जिस वक्त यहाँ आया इस दारुल इफ्ता में, तो वहाँ एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, तो बुजुर्गों ने कहा कि जाओ अंदर मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये मसला उनको जाकर दो, वो हल कर देते हैं तुम्हारा। मुसाइल जिस वक्त अंदर कमरे में दारुल इफ्ता में दाखिल हुआ, इफ्ता वाले कमरे में, तो देखा आगे को 13 साल का एक बच्चा बैठा हुआ है
तो फौरन बाहर आ गया, कहा हजरत आप तो फरमा रहे थे अंदर मुफ्ती साहब है, मैं मसला पूछने के लिए आया हूं, आपने अंदर बच्चा बिठाया हुआ है मसलद इफ्ता पर, और मैं जाओ वो बच्चा ही फतवा देने के लिए बैठा है, जाओ उससे फतवा हासिल करो, जाओ ले लो फतवा। वो 13 साल का बच्चा जनाबे वाला, अब वो बुजुर्गों पर एतमाद किया, साहिल ने सवाल हाथ में दिया, जो जवाब मुफ्ती इरशाद हुसैन साहिब रामपुरी अलैहि रहमा ने लिखा था, इस 13 साल नौजवान ने फतवा इसके खिलाफ लिखा और जवाब देते हुए ये बात कही कि मुफ्ती इरशाद हुसैन साहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फतवा ठीक नहीं। अब वो 13 साल उम्र में इस लड़के ने, इस कम उम्र बच्चे ने जब जवाब लिखा, जवाब लिख के तो वो साहिल के हाथ में दिया, वही बंदा वापस आया, नवाब के हाथ में फतवा दिया और नवाब पढ़कर कहता है कि ये तो मुफ्ती साहब, मुफ्ती ये रियासत मुफ्ती इरशाद हुसैन साहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनके फतवा के खिलाफ है। मुफ्ती साहब को बुलाया और बुलाकर सामने बिठाया, हुजूर एक फतवा आपका है जिस पर पूरे हिंद के उलमा के दस्तखत हैं, लेकिन अजीब बात यह है किसी ने आपके साथ इख्तिलाफ नहीं किया। यह सुनने में आया है कि बरेली शहर में कोई 13 साल का बच्चा बैठा है, सवाल उसको दिया है तो उसने आपके खिलाफ लिख दिया है। मुफ्ती साहब ने कहा लाओ फतवा दिखाओ। जिस वक्त मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह को फतवा दिखाया गया तो तारीखी लफ्ज आपने कहे, फरमाया पूरे हिंद के उलमा ने सिर्फ इरशाद हुसैन रामपुरी का नाम देकर दस्तखत किए हैं। मसला बहरहाल अगर सही लिखा है तो बरेली के 13 साल बच्चे ने सही लिखकर दिखाया। गिरामी कदर आदमी हक चाल 13 साल बच्चा जिंदाबाद। अब ये 13 साल का बच्चा है कौन? जिसके हाथ में दिया था उनका नाम था अली नकी, वालिद का नाम, वो भी अपने जमाने के बड़े आलिम, बेमसील आलिम, यानी जमाने में उस जैसा आलिम भी कोई मौजूद नहीं, लेकिन वो अंदर जो 13 साल का बैठा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला का फजल उस पर ऐसा है, उसका जो नाम दुनिया में मारूफ हुआ है वो अहमद रजा है। आज देखा जाए तो दुनिया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह के लक़ब से उनको याद फरमाती है। ये 13 साल की उम्र में हाल था। अब आप अंदाजा फरमाइएगा, एक दौर वो है, एक दौर ये, समझ आ रही कि उस दौर की मसनद हदीस में मैंने आपको सुना दी और इस दौर की मसनद हदीस में मैंने आपको सुनाई। अब मैं बहरहाल मस्जिद बड़ी पाकीज़ा है और अहबाब आप इजलास भी बड़ा मुअत्तर और पाकीज़ा है। मैं गंदे आदमियों की बात करना नहीं चाहता आपके साथ, इसलिए कि जिन्होंने अकीदे पर हमला किया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के खिलाफ, जैसे तौहीन अमेज़ कलिमात कहे गए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। उस दौर में बर्रे सगीर का हाल ये था कि बर्रे सगीर के पढ़े लिखे खानदान, वलीउल्लाही खानदान का बच्चा 18 साल 19 साल उसकी उम्र थी और वो ये जुमले लिख रहा था कि नमाज में अगर हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज फासिद हो जाए। ये कैसी गलाजत है, नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर आप अंदाजा कीजिए ये उसी मौलवी के लफ्ज हैं, उसे यहाँ तक लिखा, ये दुनिया उसको मुजद्दिद पता नहीं क्या क्या कहती है, मुस्लिम आजम और पता नहीं क्या शहीद फलाना 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 पता नहीं बहुत कुछ, लेकिन ये आज भी गिलादत उसकी किताबों में मौजूद है। उसे यहाँ तक जुमला लिखा, सरकार का ख्याल आए नमाज बातिल हो जाएगी। अगर नमाज में ख्याल आपको अपने जानवर का आता है, बैल गधे का आता है या अपनी अहलिया के साथ खास आदत का आता है तो नमाज फासिद नहीं होगी। वो गलीज आदमी तो मुफ्ती है, दलील क्या है इस अमर की? अब दलील सुनिएगा। कहता है दलील इसकी ये है कि नमाज पढ़ रहा है ना, तो नमाज में अगर सरकार का ख्याल आएगा तो ताजीम करेगा, जानवर का ख्याल आएगा, बैल गधे का ख्याल आएगा तो ताजीम थोड़ी करेगा। अब ये नमाज है, नमाज अल्लाह की ताजीम के लिए है, तो नमाज में अगर हुजूर की ताजीम करेगा तो नमाज फासिद हो जाएगी। और क्या होगा? जानवर का ख्याल आएगा तो फासिद नहीं होगी। ये दलाइल दिए जा रहे हैं। उस जमाने में गिरामी कदर आदीन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने जिस शख्सियत के वजूद को बर्रे सगीर पाक व हिंद के लोगों के लिए गनीमत बनाया है, वो वजूद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह का है। एक जुमला मैं आपके सामने आज करूं, इमाम अहले सुन्नत का नाम सुन के घबराया ना करें। आप अवाम हैं, आपने पढ़ा नहीं है, आपका मैदान नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर पढ़ा नहीं या उनके बारे में समझा नहीं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इमाम अहले सुन्नत का नाम आया आप घबरा जाए कि शायद हो सकता है आप किसी नए दीन की बात चलेगी ना। मैं पूरे दावे के साथ आपको ये आज कर रहा हूं, उलमा बैठे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको मालूम है, चैलेंज के साथ ये जुमला आज कर रहा हूं कि वो अकाइद व नजरियात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन से चले हैं, अगर बर्रे सगीर पाक व हिंद में वही अकाइद नजरियात आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस जमात में नजर आएंगे जो जमात इमाम अहले सुन्नत
आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुंसलिक है। इसके अलावा जितने लोग हैं, जितने मसालिक हैं, आप उठाकर देखिए, एक से बढ़कर एक गलाजत आपको वहां अकीदे और नजरियात की नजर आएगी। गिरामी क़दर-ए-आदरीन, मसला समाअत फरमाइए। हाल के हुआ, ये रियासत बहावलपुर में एक मौलवी रशीद अहमद गंगोई का शागिर्द खलील अम्बेडवी नवाब ऑफ बहावलपुर में, चूंकि उस वक्त ये रियासतें थी मुख्तलिफ, तो बहावलपुर एक मुस्तकिल रियासत था। नवाब ऑफ बहावलपुर ने बड़ा आलिम समझकर खलील अम्बेडवी को यहाँ तलब किया और मसनद हदीस इसके हवाले की। इसबाग ये पढ़ाएगा यहाँ पर खलील अम्बेडवी। ये मशरब देवबंद के साथ मुंसलिक था। रशीद गंगोही इसका उस्ताद था। उस जमाने में रशीद गंगोही ने बराहीन कातिआ नाम की किताब लिखी, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही किशन कन्हैया वाले अल्फाज और दीवार के पीछे का पता नहीं, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इसी किताब में नकल किए। लेकिन वो रशीद अहमद गंगोही के नाम से किताब छपी नहीं, बल्कि वो छपी इसके शागिर्द खलील अम्बेडवी के नाम से। मौलाना गुलाम दस्तगीर साहिब कसूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, यहाँ हमारे कसूर के अच्छे बड़े आलिम हैं, नामवर मशाइख उलमा बुजुर्गों में से हैं। इसका खलील के साथ याराना था इनका। मौलाना गुलाम दस्तगीर साहिब रहमतुल्लाह अलैह का इस किताब के लिखने से पहले अच्छा ताल्लुक था। जब यह किताब मंजर आम पर आई और मालूम हुआ कि खलील जो है यहाँ पर नवाब ऑफ बहावलपुर की दावत पर यहाँ जो है बहावलपुर में पढ़ाता है, तो आपने खत लिखा, भाई बेईमान आदमी, तेरे साथ हमारा याराना था, लेकिन दीन की बुनियाद पर अब ये तेरी इबारत सामने आई है, तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, उसके हुजूर को दीवार के पीछे का पता नहीं। यानी इसका मतलब यह है कि फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना भी नहीं पता हुजूर को दीवार के पीछे क्या हो रहा है। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? और यहां तक के जुमले अगर आप अज़म कर सकें, ये भी इसी अरामी के हैं। ये इसने कहा था कि शैतान के इल्म पर तो नस्से सरी मौजूद है, शैतान के इल्म पर तो नस्से सरी मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर कौन सी ऐसी नस मौजूद है कि इससे शिर्क साबित किया जाए। अगर आपको बात समझ आती है, ये इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं है। अगर मेरा इरादा होता ना आपके साथ तफसीली को गुफ्तगू करने का, तो मैं बराहीन कातिआ साथ लेकर आता और ये लफ्ज़ आपको निकाल कर दिखाता। मतलब ये है कि शैतान के इल्म पर तो कुरान की आयत मौजूद है। अब फ़र्क समझना। कहता है शैतान के इल्म पर तो कुरान की आयत मौजूद है कि उसको इतना वसी इल्म है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर कौन सी ऐसी नस और आयत मौजूद है, अगर मौजूद भी हो तो तब भी शिर्क की साबित किया जाएगा। फ़र्क समझ आ रहा है? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर शैतान के इल्म पर आयत आ जाए तो वो नस्से सरी है, हुजूर के इल्म पर आयत आ भी जाए तब भी शिर्क साबित होगा। ये ऐसा बंदा उस्ताद हो गया यहाँ बहावलपुर में। मौलाना गुलाम दस्तगीर साहिब कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखा, उन्होंने कहा तेरे साथ मुनाजरा करना है, मैदान में आ, अपना मसलब साबित कर, जो तूने उन्वान कायम किया है, तूने किया, तेरे उस्ताद ने किया, जिसने भी, मैदान में आज जुमले को साबित कर, दिफा कर। नवाब ऑफ बहावलपुर को कहा कि आप सालिस बनिए, मुंसिफ बनिए, आप इस बारे में फैसला कीजिए इस मुनाजरा में। नवाब ऑफ बहावलपुर ने कहा कि मैं आलिम नहीं हूँ, ये उलमा की बात है, तो मैं तो इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। मैं अपने शेख ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन साहिब, ये जो चाचड़ा शरीफ है, बुजुर्ग चाचड़ा शरीफ को खानका है इसी तरफ, ये सराय की पट्टी की तरफ, वो मेरे शेख हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैं उनसे अर्ज करता हूँ, वो चूंकि मेरे पीर हैं, वो जो फैसला कर देंगे आंख बंद करके। नवाब ऑफ बहावलपुर ने कहा कि मैं उस पर जो है वो फैसला करूंगा। चुनाचे मौलाना गुलाम दस्तगीर साहिब कसूरी रहमतुल्लाह अलैह अब यहाँ से चले, वहाँ मुनाजरा हुआ और ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मुनाजरा में मुंसिफ करार पाए। नवाब ऑफ बहावलपुर खुद भी मौजूद था। जिस वक्त तारफ़ैन की तरफ से दलाइल का तबादला हुआ तो बिल आखिर ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला फरमाया कि खलील ने जो बात कही है हुजूर के बारे में, ये शरीफ तौहीन और गुस्ताखी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि शैतान के इल्म पर तो नस मौजूद है, हुजूर के इल्म पर नस आ भी जाए तब भी शिर्क साबित किया जाएगा, या हुजूर को दीवार के पीछे का पता नहीं, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद शरीफ मनाना ऐसे ही है जैसे किशन कन्हैया का दिन। ये सरी गुस्ताखी और तौहीन के अल्फाज है जो हुजूर के बारे में इसमें ईमान ने कहे हैं। ख्वाजा गुलाम दस्तगीर साहिब, ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फैसला फरमा दिया। ख्वाजा गुलाम दस्तगीर जो है वो कसूरी अलैह रहमा, इनको फादे करार दिया गया। नवाब ऑफ बहावलपुर की ये अल्फाज आज भी अजहर मिन शम्स हैं। उसने कहा कि इसको यहाँ से निकाल दिया जाए। अगर मेरी रियासत का ये बशिंदा ना होता, यानी यहाँ का रहने वाला ना होता, तो मैं इसके बारे में वो फैसला करता जो हजरत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम ने खारजियों के बारे में किया था। यानी मैं हुक्म देता कि इस बेईमान आदमी को जिंदा जला दिया जाए,
उलमा के रूप में ऐसा बेईमान भी हो सकता है जो हुजूर के बारे में इसने तौहीन अमेज़ लफ्ज़ कह रहा है, इसको दफा करो, यहां से निकालो बाहर। इसको निकाल दिया गया, ये यहां से निकला, ये चला गया मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा यहां से भाग कर जान बचाई, भागा यहां से, जब चला गया वहां मक्का मुकर्रमा। ये वो साल था कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप भी हज के लिए तशरीफ ले आए, हज के लिए। अब वहां पर मस्जिद है, टांग सीधी करें। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप भी तशरीफ ले आए यहां हज के लिए। अब खलील के साथ जितनी बात यहां हिंद में चली थी, आला हजरत पाई हो इसके नात, यानी ये यहां जो है वो पूरा नहीं उतर सकते थे फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जाहिर बात है, एक है हक बात, एक है बातिल नजरिया। बातिल में कब ये ताकत होती है कि वो हक के बराबरी कर सके, हक के बराबर खड़ा हो सके। यानी ऐसी बेईमान कौम थी, को ऐसी मोहर लगी कौम थी कि आपने गंदे अकीदों से तौबा नहीं की, बल्कि यहां से भागकर मक्का मुकर्रमा भी चले गए हैं, तो वहां जाकर भी ताइब नहीं हुए, बल्कि वहां भी अपने अकीदों के दिफा में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह और अहले सुन्नत व जमाअत के खिलाफ तरह तरह की साजिशें इनकी जारी रही। अच्छा हुआ ये कि जब ये वहां गया तो इसने मालूम हुआ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आज के लिए आए हैं, तो इसने खत लिखा शरीफ मक्का। शरीफ उस जमाने में कहा जाता था गवर्नर को, गवर्नर मक्का को खत लिखा। उसे कहा कि हमारी एक मेहरबानी कीजिए, हमारी एक शिकायत है एक बंदे के बारे में, ये हिंद का रहने वाला है। जुमला सुनिएगा, ये जुमले हजरत कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहिब मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अद्दौलतुल मक्किया के मुकदमे पर लिखे। अद्दौलतुल मक्किया हजरत कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहिब मदनी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के खुलफा में से हैं। गिरामी कदर आदमी, जिस वक्त आला हजरत वहां गए तो इन्होंने वहां पर दरखास्त लिख दी गवर्नर मक्का को कि हिंद से, जुमले सुनिएगा, दरखास्त इन्होंने दी, हिंद से एक आलिम आया है, हिंद से एक आलिम आया, जुमले गौर कीजिएगा, ये जुमले उसके हैं। हिंद से एक आलिम आया है, दुनिया उसको आशिक रसूल कहती है, लेकिन वो मुशरिक है। ये इल्जाम आप में से हर एक पर है, आप पर भी है। लोटा पार्टी का ये इल्जाम आप पर भी है। ये दस्तार आपसे पूछी जाए क्यों बांधी है, आप आलिम फाजिल हैं, कहेंगे नहीं हुजूर की सुन्नत के तौर पर बांधी। ये दाढ़ी क्यों रखी है, सरकार के साथ मोहब्बत है इसलिए रखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद क्यों करते हो, इसलिए करते हो हुजूर के साथ मोहब्बत है। ये आप पर भी इल्जाम है, आशिक रसूल है लेकिन मुशरिक है। ये इल्जाम हम पर भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करते हैं, मुशरिक भी हैं। अब आप जवाब सुनिएगा जरा। यानी लोटा पार्टी का आम नजरिया आपके बारे में यही है कि मुशरिका दी जमात है, दादा साहब को मानने वाले मुशरिक और फलाने। अब वो वजाहत बात के जो आलिम है, जो दादा साहब पे गुफ्तगू करेंगे, शायद हो सकता है वो आपको समझा पाएं और ये बात आप समझ पाएं। ये जिनको कहते हैं ना कि हमारे मोहल्लेदार हैं, कि ये हैं, ये वो हैं, हमने यहाँ पर रहना है और फलां फलां, ये उनके लफ्ज़ हैं आपके बारे में। वो कहते हैं कि ये जमात मुशरिकों की जमात। बहरहाल उसने खत लिखा, उसने कहा कि हिंद से एक आलिम आया है, दुनिया उसको आशिक रसूल कहती है वो मुशरिक, आप उसको बुलाइए। उथे काबू नहीं आता साढ़े, ऐसे तुसी उन बुला के ना तो उसकी सरजनिश करो। अब शरीफ मक्का, उस वक्त तक उलमाए मक्का के जो अकायद नजरियात थे वो बड़े सुथरे थे। शरीफ मक्का ने इसको बुलाया खलील को, और बुलाकर कहा, दरखास्त पर जब सुनवाई हुई तो उसने कहा बड़ी अजीब बात है, सुनवाई करते हैं तुम्हारी, बुलाते हैं उसको जिसके बारे में तुमने दरखास्त दी है, उस आलिम को बुलाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात ये पूछना चाहता हूं, बड़ी अजीब बात है, तुम खुद मान रहे हो कि वो आलिम है, शरीफ मक्का, आप जैसा शरीफ नहीं, शरीफ मक्का। अब उसको बात समझ आई, उसने कहा बात बड़ी अजीब है, दरखास्त पर सुनवाई करेंगे, बुलाएंगे उनको भी, लेकिन दरखास्त बड़ी अजीब है, तुम मान रहे हो कि वो आलिम है, साथ खुद कह रहे हो कि दुनिया उसको आशिक रसूल कहती है। मेरी समझ में नहीं आती कि बंदा आलिम भी हो, आशिक रसूल भी हो, तो मुशरिक कैसे हो जाएगा। ये जुमला उसने कहा। अच्छा, बहरहाल मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सुनवाई करते हैं। इतना कहकर आपको झाड़ दिया खलील को और निकाल दिया यहां से। उस वक्त मुहाफिज कुतुब हरम, हरम की जो लाइब्रेरी थी, इसके मुहाफिज थे वो मुफ्ती मक्का थे, मशरब हनफिया की तरफ से, हनफी आलिम मुफ्ती इस्माइल साहिब मक्की हनफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनको बुलाया और इल्म गैब शरीफ के बारे में खलील से कुछ सवालात लिखवाए। ए खलील बाबी, ऐसे को कुछ सवालात लिखवाए, मिठवी को सवालात लिखवा के इल्म गैब के बारे में वो दिए मुफ्ती मक्का हज़रत शेख इस्माइल हनफी रहमतुल्लाह अलैह को कि आपका ताल्लुक है उस हिंदी आलिम के साथ।
वही आलिम जिसको दुनिया आलिम भी कहती है, आशिक रसूल भी कहती है, ये कुछ सवालात हैं, इसका जवाब लेकर आई। अच्छा, इत्तेफाक हुआ कि फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह को उस वक्त जिगर का दर्द था, उसकी वजह से बुखार हो गया, सख्त बुखार की कैफियत। अब दौर भी वो पंखे एसियों के बगैर वाला, उस वक्त सख्त बुखार की कैफियत। और 2 या 3 दिन के बाद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मक्का मुकर्रमा से मदीने शरीफ जाना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और अल मुख्तसर मैं पूरी बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात आपके सामने आज करूं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इस मरतबा जो हाज को आए हैं, ये आए ही हाज़री मदीना के लिए। पूरी बात नहीं करता, फिर से इंशाअल्लाह ताला अगर वक्त हुआ तो तफसीलन आपके सामने आज करूंगा, बड़ा तफसीली वाकया ही है। अच्छा, बहरहाल वो जिस वक्त सवाल आपकी खिदमत में पेश किया गया, आपने सवाल लिया, जेब पे डाला, फरमाए हिंद जाके ना तो जवाब आपको लिखकर इरसाल कर दूंगा। वो मुफ्ती अनफिया ने कहा ना, ये सवाल हिंद ले जाने वाला नहीं, अभी जवाब इसका यही चाहिए और 2-4 सत्रों में नहीं चाहिए, तफसीली जवाब चाहिए। फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक तो बीमार हूं, 2-3 दिन के बाद मैंने मदीने जाना है, मालूम है कि मदीने की हाज़री मौकूफ नहीं कर सकता, आगे नहीं कर सकता, उसी दिन जाऊंगा जिस दिन मैंने जाना है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि तफसीली जवाब चाहिए? उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, जवाब हमें तफसीली चाहिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जब इसरार देखा कि बहुत ज्यादा इसरार किया जा रहा है, तो उस वक्त हज़रत कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहिब मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि आप आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आप आए, बैतुल्लाहिल हराम में तवाफ किया, तवाफ करने के बाद नफली तवाफ करने के बाद जमजम पिया, हजर अस्वद को बोसा दिया, और बोसा देने के बाद यहीं बैठकर 8 घंटे में आपने अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर पूरी किताब तैयार करके मुफ्ती आलम के हाथ में दिया। 8 घंटे वक्त होता तो मैं आपको उस किताब के कुछ मुंदरजात भी सुनाता कि आपने वो लिखी क्या अच्छे। शायद हो सकता है वो किताब आपके हाथ में पकड़ा दी जाए, गिरामी कदर आदीन आप अवाम शायद हो सकता है उसका मुकदमा भी नहीं पढ़ सकते, जितने इल्मी दर्जे की आपने किताब लिखी। अच्छा, बहरहाल अब उलमा माने ना कि 8 घंटे में ऐसा कैसे हो सकता है, यह नामुमकिन है, 8 घंटे में किताब तैयार नहीं हो सकती। अच्छा, किताब भी ऐसी कि जब उलमाए मक्का सबको इकट्ठा करके सुनाई गई, किसी एक ने भी उस पर एतराज नहीं किया, उन्होंने कहा हर इसका हक है, ठीक है, इसमें से निकालने वाली बात ही कोई नहीं, एक जुज भी है, एक हर्फ भी नहीं निकाला जा सकता, जो लिखा है अव्वल से आखिर तक सारा का सारा हक लिखा है और सही लिखा है। अच्छा, अजीब बात है, 8 घंटे में कैसे तैयार हो गई? खुतब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहिब मदनी रहमतुल्लाह अलैह चूंकि खलीफा थे, वो आए और आकर कहा हुजूर दुनिया मान नहीं रही कि 8 घंटे तुसी किताब लिख छड़ी। पठान आंदा है, खान साहब बाबा जी आंदे, खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत आप फरमाते हैं, फरमाया बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन असल ये अगर मेरे तक होता तो बात समझ आती थी कि 8 घंटे में किताब तैयार नहीं हो सकती। जिनकी नामूस का मसला था लिखवाएं जब वो खुद, तो 8 घंटे में कौन सा मुश्किल रह जाता है? क्या मतलब इस बात का? आला हज़रत फरमाते हैं जिगर का दर्द था, बुखार था, किताब थी कोई नहीं। जब इसरार देखा, बैतुल्लाहिल हराम में आया, तवाफ किया, जमजम पिया, जमजम पीने के बाद हजर अस्वद को बोसा दिया, बोसा देकर मैंने यहाँ हरम में खड़े होकर सरकार की बारगाह में अर्ज किया। ये शेर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त कहा था, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीअ जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूलल्लाह, मसला आपकी नामूस का है, मेरी इज्जत का नहीं। तो हुजूर मैं आपकी बारगाह में हुजूर शहंशाह बगदाद को वसीला बनाता हूँ, करम नवाजी फरमाइए, मेहरबानी फरमाइए, इनायत हो जाए, आज नामूस की इबादत हो जाए। फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, अब जब मैंने निगाह उठाकर सामने बैतुल्लाहिल हराम के दरवाजे पर देखा तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बैतुल्लाहिल हराम के दरवाजे में खड़े हैं, सरकार के दाहिने कंधे पर मौला कायनात खड़े हैं और दूसरी तरफ हुजूर शहंशाह बगदाद खड़े हैं। जागते आलम में मैंने ये मंजर देखा, हुजूर इशारा फरमा रहे हैं, हम लिखवा रहे हैं, लेकिन क्या जवाब देना है? हम 8 घंटे में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, बस जो सरकार ने लिखवाया फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, वहां जुमले